अस्सलाम वालेकुम मेरे हम पसंदीदा नाज़रीन। आज हम जिस ड्रामे पर तबसरा करने जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी का कुछ ऐसा खाका पेश करता है जहां बेटियां बहुत समझी जाती हैं, उसके बावजूद मुखलिस बशर और बेहतरीन वालिदैन और रिलेटिव्स की वजह से कैसे अपनी ज़िंदगी शादी के बाद पीसफुली गुजारने की कोशिश करती हैं। और रिमेंबर, आप अपने लिए रिलेशंस तो मुंतखब कर सकते हैं बट रिलेटिव्स नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हमारा नमकीन मीठा ड्रामा। चले तो फिर कैरेक्टर्स के किरदार कशी ही कर लेते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी 98% आवाम ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जो मेरी वीडियोस देख रही है। मतलब वो तो पग ब्रो, सब्सक्राइब तो कर दो यार, मतलब प्लीज़। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे और एंड तक वॉच करें मेरी वीडियोस, क्योंकि आप लोग एंड तक वॉच नहीं करते हैं और इस तरह से मेरा वॉच आवर बहुत कम हुआ है, लाइक सीरियसली। पाकिस्तानी टीवी ड्रामास के नेशनल अब्बा, जस्ट लाइक नेशनल केक। तो जी हमारे अब्बा जी बहुत सफ़ेद पोश हैं। हाँ मेरे तो है ही, लेकिन इनके अब्बा जो कि इस ड्रामे में मौजूद हैं, जो कि हमारे नेशनल अब्बा हैं, क्योंकि जब भी रेटिंग्स कम होती हैं किसी भी ड्रामे की और उसमें इनका किरदार अब्बा का होता है तो इनको सबसे पहले अल्लाह मंडी खिसकुल्ला करवा दिया जाता है रेटिंग्स बढ़वाने के लिए। इनका किरदार कुछ ऐसा है कि भाई इनकी हैं 5 बेटियां और इनको हो रही है शादी की टेंशन, जो कि इनको पहले होश नहीं था। अब बस नहीं चल रहा कि छोटी वाली तक की शादी करवा दे। भाई अब इतनी जल्दी थोड़ी ना विकेट्स गिराते हैं मैच में यार, थोड़ा मज़ा लेते हैं। हाँ तो अब्बा जी बहुत ही बेवकूफ़ाना फैसले कर जाते हैं कभी कभी, जिसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा होता है कि किसी ने 5 हाजमूला खा ली हो एक साथ। हाँ जी, सबसे बड़ी बेटी इनकी बहुत नेक परवीन है और PLS सिंड्रोम की शिकार। नहीं समझ आया तो एंड तक मेरी वीडियो अच्छी नजरों के साथ बड़े मजे से देखें, आ जाएगा समझ। बताती हूँ मैं, रुको जरा सब्र करो। हाँ तो ये साहिबा बड़ी ही सावी बेटी हैं और इनके बरअक्स ये बहन उफ निहायत ही बेवकूफ औरत। भाई क्या मतलब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और इतनी अक्ल नहीं कि अपनी बारात छोड़ के नहीं जानी होती यार, मतलब बेवकूफ। मैं अभी आई हूँ, आप लोग जा रहे हैं? अभी तो मुझे इनका इंटरव्यू भी करना है। हम तो कब के आए हुए हैं, आप ये आए। सर्फ पिलाओ इसको। अजीब इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लग रही है मुझे, पक्का वाली। तो ये साहिबा, आई एम लविंग दिस कैरेक्टर एक्चुअली एंड देयर केमिस्ट्री आल्सो लाइक यू नो समहाउ रिलेटेबल। सॉरी। हाँ तो ये बंदी सही है यार, बिल्कुल सही है। जहाँ बोलना होता है वहाँ ऐसा बोलती है कि सामने वाले के 14 तबक रोशन कर देती है, मतलब माशाल्लाह। चाय थोड़ा बोला है, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे? गुड, बनाती हूँ। And this piece of introvert, but at the same time she knows what to do, when to do and how to do. You know, खसियानी मिस्री गुन्नी टाइप की लड़कियाँ। और हाँ ये तो भाई अपने नंद वाले कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रही हैं यार। मतलब लोग बोल रहे हैं बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। तो काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ हैं इनकी एक्टिंग के बारे में। बाकी सख्त का बोल रहे हैं कि बहुत सख्त कैरेक्टर है, तो यार यही हिसाब बेटर है जिस तरह की हिस्ट्री दिखाई है ना इन लोगों ने, कि जब इंसान को हर तरफ से मायूसी घेर लेती है ना और जब डूब रहा होता है मायूसी में, तो अपने सारे इर्द गिर्द के लोगों को अपने साथ लेके डूबता है। अरे इनके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। मतलब क्या यार, पल में सोना पल में खड़ूस। लिटरल ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि आज अच्छी मीठी एक्टिंग कर लेना, कल वाले एपिसोड में खड़ूस बन जाना। लाइक अजीब ही मूड स्विंग्स चल रहे हैं भाई, औरतों वाली बीमारी हो गई लग रहा है। उफ यहाँ भी सास बहू का दरगा है, क्या बोलूँ मैं, मतलब मॉडर्न टिपिकल स्नेक। इसका सीन ही अलग है भाई, इसको समझ नहीं आ रहा मैं देवदास बोलूँ, बाजीगर बोलूँ या बादशाह बोलूँ। लाइक सैल्यूट है इस बंदे को यार, शेर के मुंह से निवाला निकालने वाली की तरह ना इसने आयजा को हासिल किया, मतलब ब्लैकमेलर कहीं का। चलो कोई नहीं यार, मतलब इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि भाई एक बाप दिखाए हैं जिनकी होती हैं 5 बेटियां, वो होते हैं बहुत सफ़ेद पोश। और अब क्या होता है कि जो इनकी बड़ी बेटी है फिज़ा, उसका आता है रिश्ता। जब ये रिश्ता आता है तो वो उसको रिजेक्ट करके उसकी छोटी बहन आयजा को पसंद कर लेते हैं और फिर उससे शादी तय हो जाती है। लाइक ये रेड फ्लैग था जो कि इनके बाप को मना कर देना चाहिए था, लेकिन इनके पापा ने मतलब अच्छा रिश्ता देख के बोला कि हाँ भाई आप हमारी खुशी खुशी किसी बेटी को ले जाए। मतलब व्हाट द हेल यार।
तो इन बाजी के होते हैं एक अदद महबूब या आशिक बोल लो, वो उनको एन निकाह के वक्त अपने दोस्त से फ़ोन करवा के बुलवा लेते हैं ये बोलकर कि भाई साद ने सर्फ खा लिया है। नहीं मतलब ऐसा नहीं होता, वो बोलते हैं कि साद का एक्सीडेंट हो गया है और फिर ये साहिबा चली जाती हैं पागल, मतलब अपनी बारात छोड़ के कौन जाता है यार, कौन पागल होते हैं इतना। खैर इस बेवकूफ़ी की जर्द में कौन आती है, फिजा बाजी। ये अंकल फंटर गिरिया दिखा के अपनी मनपसंद वाली बहू ले आते हैं माशाल्लाह से। दानिश का निकाह फिजा के साथ करनी है। इनके साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है तो इनके साथ बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। ये साहिबा वापस आ जाती हैं उधर से भाग के और यहाँ पे इनके मामू उनको देख लेते हैं, इनको अपने साथ घर ले जाते हैं, बात संभालने वाली करते हैं लेकिन बात संभलती नहीं है। वो उधर जाके खुदकुशी कर लेती हैं, बाप नाराज़ होते हैं लेकिन फिर वो उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि बाप है ना। खैर वहाँ पे फिज़ा अपनी सास को बर्दाश्त कर रही होती है, यहाँ पे आयज़ा सबके रवैये बर्दाश्त कर रही होती है और ऐसे ही करते करते जो रिश्ते देखना शुरू हो जाते हैं आयज़ा के लिए और ऐसे ऐसे मज़े के नमूने आते हैं ना सामने आयज़ा के रिश्ते के लिए। ओफ। खैर आखिरकार ब्लैकमेलिंग करके वो साथ ना अपनी अम्मा से मनवा ही लेता है इनको शादी करने के लिए। अब इसकी हो गई शादी। कहाँ तो आयज़ा बाजी मान नहीं रही थी और कहाँ मतलब अगले दिन ही माशाल्लाह से खुश होकर बैठी हुई हैं। मतलब फिज़ा ने समझाया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और एटीट्यूड दिखाना था। और फिज़ा बाजी की ज़िंदगी तो भाई रोलर कोस्टर बनी हुई, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो बेटियों की मुश्किलें दिखाई शादियों के बाद ना, तो ये प्लॉट बस ना। जी की टोन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि टाइम पास के लिए ड्रामा अच्छा है बट ये ड्रामा और भी अच्छा हो सकता था। इनको डेली ड्रामास पर भी वैसे ही काम करना चाहिए जैसे ये प्राइम टाइम ड्रामास पर करते हैं। लाइक कम से कम ऐसा तो हो ना कि ऐसा ना लगे कि 3 साल पुराना ड्रामा देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 2019 का ड्रामा देख रही हूँ। लाइक सीरियसली यार मतलब कुछ तो ऐसा मतलब करो ना, क्योंकि एक्टर्स तो ऐसे ही हैं तो एक्टिंग भी ओके ही है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, कमेंट करके मुझे ये बताएं आप ज़रा। क्या फिज़ा की ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन कुछ भी कहो आगे मुझे इनकी गंदी वाली बेइज्जती होती नज़र आ रही से होती रहती है। इनकी जैसे हरकतें चल रही हैं आजकल, अगर ये बंदी ज़हीन हुई ना तो ये हरी झंडी दिखा जाएगी और अगर फिज़ा की ज़िंदगी झंड और होनी होगी ना तो ये बंदी जो है ना माशाल्लाह से यू नो व्हाट आई मीन। यह औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। साहिबा चंद ज़िंदगी बर्बाद करने के बावजूद माशाल्लाह से बहुत ही फिट ज़िंदगी गुजारेंगी, लेकिन यहाँ पर वल्लाह प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है इनकी सूरत में अगर चाहे ये लोग। यस आई एम वेटिंग फॉर इट। मज़ा तो तब आएगा जब ये वाला बॉम्ब इन पर फूटेगा। खैर आगे तो अनम की शादी होती हुई नज़र आ रही है और हमें पता है इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। जहाँ रेटिंग्स और व्यूज़ कम हुए या फिर एंड करना हुआ इनको ड्रामा तो इनकी लाइफ लाइन तो गई बेटा जी। आई हैव टू गिव देम स्टार्स, आई वुड गिव 3 out of 5 स्टार्स। तो या PLS सिंड्रोम का मतलब ये है पाकिस्तान लड़की स्पेशल सिंड्रोम, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसी मिडिल क्लास पाकिस्तानी लड़की जिसकी शक्ल सूरत तो साफ़ है, करैक्टर तो साफ़ है, जहन तो साफ़ है और कहीं से भी उसमें कोई खामी नहीं है। सारी परफेक्शंस भरी पड़ी हैं जो कि होता नहीं है असल लाइफ में ना। यू नो व्हाट आई मीन कि कुकिंग में स्पेशल दिखा रहे हो और ज़रा सा जलने पर इतनी मज़े की आप दर्दनाक चीखें निकलवा रहे हो, मतलब क्या Are we a joke? तो थैंक्स टू आवर टीम एंड कॉन्ग्रेट्स टू आवर नेशन कि भाई पाकिस्तान फाइनल्स में मजाक में पहुंच गया है। और बेहतरीन बात ये हुई है कि इंडिया से फाइनल नहीं है, क्योंकि मैं तो दुआ कर रही थी कि इंडिया से फाइनल ना हो, क्योंकि अगर फाइनल्स होता इंडिया के साथ तो जो मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं उनकी दुर्गत बन जानी थी कि अगर हम जीतते तो फिर तो बहुत ही बुरा होता और अगर हम नहीं भी जीतते हैं तभी उनके साथ बहुत बुरा होता रहता है। खैर बहुत बेहतरीन काम हो गया और अब मैं ये दुआ कर रही हूँ कि हिस्ट्री रिपीट हो जाए 1992 वाली, कि मज़ा ही आ जाएगा यार। मतलब इतनी खुशी आप लोग भी दुआ करें कि भाई हमारा पाकिस्तान वर्ल्ड कप लिया है इस बार। कमेंट करें आमीन का। तो अकॉर्डिंग टू मी आज के लिए इतनी गिबतें काफ़ी होंगी और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे पता है हमारे वहाँ बहुत भुलत करे। फिर भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़ मेरे हम पसंदीदा नाज़रीन।